कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर मेरे चैनल shahidev.com पर आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ आम रस की रेसिपी। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूँ। मैंने 2 बड़े आमों को क्यूब्स में काट करके रखा हुआ है। आप उसका रस निकाल के रखना चाहें वो कर लें। अच्छा, ये मैंने हाफ टी स्पून काला नमक और सफ़ेद नमक और ये जिंजर पाउडर जो होता है, सौंठ का पाउडर, ये तीनों मैंने हाफ टी स्पून लिए हैं और 2 पिंच मैंने भुना जीरा लिया है। ये 2 टेबल स्पून मुझे इसमें शक्कर के डालने हैं। और अगर आपका आम मीठा है तो फिर उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए और अगर फीका है तो बढ़ा लीजिए शक्कर। थोड़े से मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखे हुए हैं, जो तैयार होने के बाद उसमें मैं डालूंगी। अच्छा, ये बिल्कुल चिल्ड वाटर मैंने लिया हुआ है, जो इसको बनाने के बाद इसमें ऐड कर देंगे हम पानी को। तो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, मेरा फूड ब्लॉग भी है shahidev.com के नाम से। वहाँ पर भी विजिट करें, वहाँ की रेसिपी ट्राई करें, सब्सक्राइब करें मेरे फूड ब्लॉग को भी। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। चलें फिर शुरू करें। ये एक बड़े बोल में मैंने इनको सब पीसेस को डाल लिया इसमें, और मैं हैंड ब्लेंडर से बनाऊंगी। आप अगर मिक्सर में या कहीं में भी इनको पीसना चाहें तो वो देख लीजिए। अब इसमें ये शक्कर डाल दूंगी मैं 2 टेबल स्पून बस। और ये जितने सूखे पाउडर मसाले हैं इनको डाल देंगे। ये जिंजर पाउडर, भुना जीरा पाउडर, ये रेगुलर सॉल्ट जो होता है वो, ये काला नमक। इनको अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। ये देखें, अच्छे से मैंने इसको पीस लिया है, बिल्कुल ये प्योरी जैसा हो गया है। इसमें चिल्ड वाटर है मेरे पास, ये डाल दूंगी। बहुत इसको पतला नहीं करना है, बहुत गाढ़ा भी नहीं रखना है। बस ये देखें, 1/4 कप के आसपास इसमें पानी डाला है। अब जो है इसको मैं चलिए क्यूब्स डाल दूँ, जो छोटे मैंने काट करके रखे थे। बस ये जो है तैयार हमारा मिक्सचर, ये डाल दूँगी इसमें। तो इसको पी भी सकते हैं और पूरी से, पराठों से, इससे भी खा सकते हैं। जिस चीज़ से आपको इसको यूज़ करना हो उसी तरह यूज़ करें। बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बनता है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए, आम रस बन करके बिल्कुल तैयार है। मुझे ज़रूर बताइए रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। आपके लाइक्स और कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। शेयर करें मेरी रेसिपी को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।